के पहाड़ों की आवाज़, आपकी आवाज़। स्वागत है आपका वैजो माउंटेन में। और मैं आज नैनाना मार्केट में हूँ और मेरे साथ हैं श्री चंद्र सिंह रावत जी। उन्हीं से पूछते हैं, यहाँ पे कुछ हमारी डिस्कशन रहेगी यहाँ पे प्लान पे, कुछ रिवर्स प्लान पे जो हो रहा है, कुछ एक बीमारी होने से पहाड़ में जो आबादी बढ़ी है, किस हिसाब से यहाँ पे रोज़गार उत्पन्न हो, थोड़ा सा उनसे डिस्कशन करते हैं। सर पहले आप अपनी एज बताओ, एज क्या है आपकी? एज तो मेरी 68 है। 68 एज है, अच्छा। सर आप यहाँ पे आपका बिजनेस किस, मतलब आप काम क्या करते हैं सर आप यहाँ पे अभी फिलहाल? काम तो मैं बिजनेस, ये जो है ना बिजनेसमैन, नहीं घर का काम भी करते हैं, खेती करते हैं, सब कुछ करते हैं ना। अच्छा। और फिर साथ में जो है मैंने नीचे आपको बहुत बड़ा दुकान देखा, यहाँ पे काफ़ी सक्षम लगता है कि आपके बच्चे भी आई थिंक डॉक्टर, बड़े लड़का आपका डॉक्टर है ना, छोटा लड़का केमिस्ट का है। अच्छा, आपको सर ये नहीं लगा कि यहाँ पे अपने बच्चों को, हम जैसे आज के डेट में हम ये देखते हैं कि लोग अपने बच्चों को थोड़ा पढ़ने के बाद बाहर भेज देते हैं, वहाँ की सुविधा, यहाँ की सुविधा के अभाव में लोग बाहर अपने बच्चों को भेज रहे हैं। आपको नहीं लगता अपने बच्चों को आपको बाहर भेजना चाहिए? इसमें ये है ना कि रोज़गार मिले ना तो बाहर क्यों जाए, अगर नहीं रोज़गार मिल जाए तो बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा, वहाँ बाहर भी तो परेशानी है। अच्छा, जो रोज़गार मिलेगा तो यही रह जाएंगे, रोज़गार है ही नहीं। अभी पढ़ लिख के तो चले जाते हैं कि भाई हमने रोज़गार करना है। और फिर ऐसा भी है, गवर्नमेंट जो दे रही है, गवर्नमेंट राशन जो दे रही है ना फ्री की, वो राशन जो है सस्ते दामों पे दे रही है। आदमी काम नहीं करना चाह रहा उस पर। नहीं तो पहले हमने जो खेती करी, इतना हल लगाया, इतना खेती करी, तो 6 महीने के राशन तो पक्का होता था। अच्छा। और आज वही खेती है जो खेती बंजड़ है। जी। तो आज का 20 साल से 30 साल का बच्चा जो है पढ़ के गाजियाबाद दिल्ली चला जाता है, और फिर जो है वहाँ पे वो इतनी परेशानी में रहता है। यहाँ आके कहता है कि मैं नौकरी करता हूँ, लेकिन अब नौकरी क्या करता है, नौकरी का पता अब लग रहा है जब जो है वहाँ पे खाने के लाले पर ये बीमारी आई है, लॉकडाउन हुआ, तो तब जो है अब पता लगता है कि नौकरी क्या करती है। पहाड़ों में जैसे लगातार रिवर्स प्लान हो रहा है, सरकार कह रही है कि हाँ यहाँ पे हम उनको रोकने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है यहाँ पे सरकार कितना सक्षम होगी इन बच्चों को या इन युवा जनरेशन जो हमारी है, जो रिवर्स प्लान है, इनको रोकने में? नहीं, सरकार ने सोचा तो है। सरकार 200 रुपये रोज जो है नरेगा में दे रही है। अच्छा। फिर बकरी बाड़ा बनाने के लिए 35,000 रुपये दे रही है, शौचालय के 12,000 दे रही है। बहुत बढ़िया है, बिजली चली गई गाँव में, पानी चला गया, सड़क चली गई, सारी सुविधा है। लेकिन इन सुविधाओं को जो है ना प्रैक्टिकली सरकार भी गाँव में आके नहीं देख रही है। जी। जिनको रोजगार देना है उनको ये नहीं बोली तुम रोजगार करो, तुम्हें ये दिया जाएगा, लेकिन इस चीज़ की जो है तुम्हें मदद करी जाएगी। मदद तो कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन उसका खुलासा नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यवस्था नहीं बना पा रही है, इसको प्रैक्टिकली धरातल पर नहीं उतार पा रही है। बाकी सरकार की ओर से तो सारी चीज़ें व्यवस्था है, सड़क है, पानी है, सब है, बिजली का है, हर चीज़ का है। लेकिन अभी जहाँ तक शिक्षा की बात है, यहाँ पे जहाँ से हम कहते हैं कि सरकारी जो शिक्षा है यहाँ पे सही रंग से व्यवस्था है नहीं, लोग अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए, किस हिसाब से यहाँ पे वो अपने बच्चों को लेके आएंगे और पढ़ाएंगे? क्या लगता है? उसमें ऐसा है ना, जो भी ये रोजगार का जो साधन है ना, रोजगार का, हाँ जी, सरकार ये नहीं कर पा रही है। हमारे ब्लॉक में जैसे ये हॉस्पिटल है, हाँ जी, नैनाना में जो हॉस्पिटल है, इसमें वार्ड बॉय हो गया, 4th क्लास में कोई हो गया, नर्स हो गई, हाँ जी, वो यहीं के लगने चाहिए। और तहसील में जो चपड़ासी चौकीदार जो भी हैं लोकल लगने चाहिए, योग्यता अनुसार जो भी हैं टीचर लगने चाहिए, यहाँ लोकल लगने चाहिए ना। वो भी तो हैं, कहीं दिल्ली है, कोई कहीं है, उनको यहाँ घर पे बुलाओ तो घर पे रहेंगे वो, इससे प्लान रुकेगा। तो 3,000 रोजगार तो नैनाना ब्लॉक में लग सकते हैं, हर विभाग में, जो यहीं का आदमी है योग्यता अनुसार। लगेगा नहीं लगेगा? जहाँ तक बाहर से कहीं लोग बाहर तो 3,000 जब यहाँ लगे, 3,000 बीरोखाल ब्लॉक में लगेंगे। तो हमारे 15 ब्लॉक हैं, 15 ब्लॉक में लगा लो, 3,000 के हिसाब से कितने लगेंगे? इतने रोजगार तो यहाँ लगेंगे। बिल्कुल, इतने ही हमारे यहाँ बेरोजगार होंगे एक ब्लॉक में। जो एजुकेटेड लोग हैं इतने ही बेरोजगार होंगे, चाहे टीचर हो, चाहे कहीं किसी ने नर्स की ट्रेनिंग कर रखी, या वार्ड बॉय हो, फार्मेसी हो, कोई भी हो। तो 3,000 रोजगार तो ये लग सकते हैं। इसकी तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसकी तरफ जमीनी जो है ना, जमीनी हकीकत नहीं बता पा रही। यहाँ आकर के देखा जाए कि भाई क्या क्या चीज़ है, नौकरी लग सकती है। आप बताइए, बरेली का ला रहे हो यहाँ के लिए, यहाँ वार्ड बॉय आ रहा है, स्वीपर आ रहा है, कोई भी आ रहा है, यहाँ का आदमी भी कर सकता है उस काम को, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। रोजगार यहाँ है, लेकिन सरकार व्यवस्था नहीं बना पा रही। मतलब सरकार, अब कहने का मतलब सरकार काफी फंड, काफी योजना यहाँ पे ला रही है, लगातार खूब, मतलब पानी की तरफ बह रहा है किस्म से, आप ये आपको ये कहना है। लेकिन यहाँ की जो जमीनी हकीकत है, जो व्यवस्था है, वो इसमें सक्षम नहीं है, व्यवस्था नहीं बना पा रही। अच्छा, एक चीज आपने और कहा यहाँ पे कि जैसे सरकारी जो राशन मिल रहा है, हम लोग खेती से बिल्कुल विमुख हो रहे हैं, खेती नहीं कर रहा है, कोई युवा हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पे खेती नहीं हो पाए। ऐसा कारण आप किससे मानते हो? कारण तो ये है ना, उनको राशन मिल जा रही है, वो दिन भर बस सो ही रहे हैं।
राशन मिल रहा है 4-5 रुपए किलो की। हाँ हाँ क्यों करेंगे खेती? तो हमने तो ये लगाओ कि ये हल लगाया और खेती करी और होता है। खेती में क्यों नहीं होता? उपज बहुत होती है, 6 महीने के राशन पूरा होता है। अब गवर्नमेंट अगर जैसे में गवर्नमेंट जो है 200 रुपये रोज़ का दे रही है नरेगा में, और मदद कर रही है, सड़क जा रखी, सब कुछ हो रखी, तो करीब 6,000 रुपये महीने जो है गवर्नमेंट दे रही है। उतने ही यहाँ ज़रूरत पड़ती है पैसे की। बाकी वो खेती करे, खेत में होगा, होगा नहीं होगा। गवर्नमेंट को ये जो फ्री की राशन क्या है, जो सस्ती राशन है, इसको कर देने से बंद कोई गरीब नहीं। बिल्कुल। हम मजदूर ढूंढ रहे हैं, मजदूरी करने के लिए कोई नहीं मिल रहा। बिल्कुल, जब उन्हें फ्री का सब कुछ मिल रहा है, ना कोई खेती करेगा, आपको कहने वाले ना कोई खेती करेगा, जो घर पे सब कुछ राशन उनका आ रहा है, तो कौन खेत में हल लगाएगा? कौन खेत में हल लगाना चाहेगा अपने खेत? और लेटेस्ट अभी 10 साल पहले लोगों ने हल लगाया, खूब लगाया हल। हमने तो जीवन भर हल लगाया। बिल्कुल। तो हल लगा करके जो है ज़मीन में जो पैदावार होती है, और सबसे पहली बात है गवर्नमेंट अब इस टाइप कर दे, जहाँ पे 2 परिवार हैं, सोनाली ज़मीन है, उतने में तार बाड़ कर दे, ताकि जो है शोर नुकसान करता है, इससे आदमी बच जाए। करेगा क्यों नहीं करेगा? आदमी करेगा जब गवर्नमेंट इसकी व्यवस्था करेगी। गवर्नमेंट ने कर रखी है, लेकिन व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है हकीकत में। ज़मीनी हकीकत कुछ हो रहा है। अच्छा, अभी एक स्टेटमेंट अभी और उठ के आ रही है, यहाँ पे पंपिंग योजना है, जो कली नैनाना पंपिंग योजना है। सर, यहाँ पे वो कितना सक्षम है अभी फ़िलहाल जो हम देखने मिल रहा है? कई गाँव में मैंने देखे हैं कि वहाँ पे भी नल लगे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी वहाँ पे उद्घाटन के बाद वहाँ पे अभी तक पानी नहीं पहुँचा है। तो इस पर करोड़ों पैसे खर्च हो चुके हैं। 22 करोड़ रुपए खर्च करोड़ को थी, लेकिन 22 करोड़ करीब खर्च हो गए इसमें। 22 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो सर, इसको कितना आप मानते हैं, कितना सक्षम है ये अभी फिलहाल? नहीं सक्षम क्यों नहीं, इसके पीछे हम लगे हैं। ये कहीं गांव में जो है कहीं टंकी लीक है और कहीं पाइप चौक हो गए हैं, लेकिन इसको ये पूरी तरह से जो है गाँव में नहीं उतार पाए। अभी गांव में 16 स्टूडेंट पोस्ट हैं, तो 2 ही पे आ रहा है पानी। बिल्कुल। अब इसको जो है हमने इनको जो इनका कोटदार बैठते हैं, इनसे बात हुई हमारी। हाँ जी। अभी खुद हमने अपनी ओटिंडा गांव की जो पंपिंग वो है हमारी टंकी पानी की, उसके लिए पैप 20 में बदला हमने परसों। अच्छा। तो ये जब से स्कीम तैयार हुई, अब हमसे पैप फिर भी गाँव में पानी नहीं जा रहा, फिर भी वहाँ जो झगड़े हो रहे हैं उसमें, और उसको फिर पैप लगाने हैं, उसमें फिर उनको बोलना पड़ेगा भाई इसको करो, तो उसको कर रहे हैं हम। लेकिन सरकार जो जिसके जो जेई है या यही कोई भी है, वो यहाँ ध्यान कोई नहीं देता। पंपिंग योजना तो बन गई है जी, लेकिन ये पंपिंग योजना जो है कहीं पे डैमेज पड़ी हुई है। हाँ, जिस हिसाब से पानी का शकल तो नहीं देखा कि यहाँ पानी निकला है। वो तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से कर रहा हूँ कि पे नहीं करना चाहिए। जब तक पानी सुचारू रूप से गाँव में घर में नहीं चलेगा जी, तब तक पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि पैसा भी हम नहीं देना है और हमसे ही कटना है। देना भी हम नहीं है, दे भी रहे हैं हम इसको। जो हमारी नैनाना की ये लोकल योजना है ना, ये 32 साल पुरानी जी, तो इस पे पानी चलता है, इसका दे रहे हैं हम अभी 90 रुपये करीब 20 रुपये 30 रुपये करीब दे रहे हैं। तो मैं महीने में लेता हूँ, वो 6 महीने में लेता हूँ। 20 रुपये के हिसाब से आता है। कितना आता है? तो ये अभी पानी चल रहा है? पानी उसमें चलता है, परमानेंट चलता है, उसमें पानी बढ़िया चलता है। अच्छा, मतलब इस पंपिंग योजना 70 गाँव की है ये। अभी 70 गाँव की पंपिंग योजना, तो कहीं स्रोत है कहीं नहीं है, तो आजकल गर्मी में उसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी देखने वाले कोई नहीं, तभी तो कहीं जो है टंकी बंद है, कहीं कुछ है, कहीं पानी नहीं चल रहा है। ये व्यवस्था गवर्नमेंट की फेल है यहाँ। मतलब आप कह रहे ग्राउंड जीरो लेवल, जीरो ग्राउंड पे जीरो है, पानी का ही नहीं, किसी भी चीज़ का, जितने भी चाहे प्लान का हो चाहे किसी चीज़ का हो ना, अभी जैसे ग्राउंड पे प्रैक्टिकली डिजिटल इंडिया की बात करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे पहाड़ों में कितना सक्सेस है वो डिजिटल हिसाब से। ऑनलाइन क्लास अभी स्कूलें तो अभी खुलने वाली नहीं है, क्योंकि इस कोविड-19 की बीमारी में हर कोई जूझ रहा है, तो स्कूलें खुलने का भी तो लग नहीं रहा है कि स्कूलें खुलेंगे, लेकिन वो ऑनलाइन क्लास यहाँ तक कितना सक्सेस है इन पहाड़ों में? सर नहीं, जब तक नेटवर्क नहीं होगा कहाँ से होगा? यहाँ नेटवर्क है ही नहीं जी। अभी इन्होंने 4G लगाया, ये लगाया, कहीं पकड़ता ही नहीं। अभी अगर थोड़ा पकड़ता है तो थोड़ी देर में जो है वो बंद हो जाता है, फिर आता ही। हाँ, अभी मैंने आपके पोस्ट ऑफिस जो है ना, पोस्ट ऑफिस यही परेशान है, ये कहते हैं नेट चलता ही नहीं, जब तक पैसा लेना है तब तक जो है नेट बंद हो जाता है। हाँ, कई मैंने यहाँ पे देखे जो दुकानदार है जिनका रोजी रोटी वही है, जैसे सिम एक्टिव करना, कई ऐसी चीजें हैं, या यहाँ पे कई मिलों दूर चल के आते हैं यहाँ पे, चाहे पोस्ट ऑफिस की बात करें, चाहे सेवा केंद्र की बात करें, स्टेट बैंक में आते हैं, वो कहते हैं नेट नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा, गए काम से। तो हम लोग जहाँ की तो ऊपरी बातें हैं, सरकार को यहाँ इसका मतलब है कि ग्राउंड लेवल पे ध्यान देना चाहिए कि एक्चुअली यहाँ पे कोई भी समस्या है ना, हाँ जी, सरकार इसको ग्राउंड लेवल पे, जमीनी लेवल पे प्रैक्टिकली ध्यान कोई नहीं दे रहा है। वह बोलते जरूर हैं, अगर उससे पौड़ी से अगर बोल दें कि ऐसा होना है, और नैनाना में 205 किलोमीटर नैनाना, तो यहाँ कोई पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है।
अब हमारा विकास भी ऐसे हुआ, ये पावो जो है पौड़ी से पावो लगता है वहाँ तक विकास हुआ है, नैनाना तो जीरो। वही कभी स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि यहाँ से दिल्ली से 1 रुपया चलता है और यहाँ 5 पैसे भी नहीं आते गाँव में, वही हिसाब अभी भी है वो हिसाब। ये बिल्कुल हकीकत है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल पे अगर कोई अधिकारी आए, अभी जो नरेगा में काम हो रहा है ग्राम सभाओं द्वारा, ये गवर्नमेंट ये बताया कि जो सरकार पैसे दे रही है ग्राम सभाओं में, वो किस पर्पज़ के लिए दे रही है बताओ? बंजर खेतों के जो है दीवार देने के लिए थोड़ी दे रही है, या गधेरे में 4 ग्राम जहाँ पत्थर ढेर लगे हुए हैं वहाँ दे रही है। वो जहाँ आदमी रह रहा है, जिस मकान में, उस मकान के पीछे दीवार टूटी उसके लिए दे रहा है, किसी को पता ही नहीं। और जहाँ ये पत्थर देख रहे हैं सुविधा अनुसार वहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? भाई ये पैसा जो दे रही है ना गवर्नमेंट, पैसा तो खूब दे रही है नरेगा में, लेकिन इसका हकीकत ही जहाँ इस्तेमाल होना है वहाँ नहीं होता, ऐसा क्यों? तो ये गलती किसकी है भाई? जो जानकार हैं, जो इससे सिस्टम से जुड़े हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पंचायत मंत्री हैं, दूसरे तीसरे हैं, इनको होना चाहिए ना। जो फील्ड वर्कर हैं, जो जाते हैं भी गाँव में देखने जाते हैं, ये पंचायत मंत्री है और ग्राम विकास अधिकारी है, खंड विकास अधिकारी नैनाना है, तो ये देखें ना इनको क्या हो रहा है। मीटिंग बुलानी चाहिए गांव में भी, क्या होना है गांव में, तो लोग बताएंगे कि ऐसी परेशानी हमें, हमारे खेत की दीवार टूट रखी है, जहाँ पर हम रहते हैं मकान पीछे टूट रखा है, वो ठीक करना है, उसके लिए वो पैसा है, तब तो आदमी रुकेगा भी। लेकिन सारी कहानी यही है कि ज़मीनी हकीकत को कोई नहीं पूछ रहा। जी। तो हमारे साथ थे चंद्र सिंह रावत जी, जो नैनाना में उनकी अपनी शॉप है। तो उनका यही कहना है कि ऊपरी बातें कुछ और होती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो अप्लाई नहीं होती है। जीरो, जहाँ तक हम लोग ज़मीनी हकीकत की बात करते हैं, वहाँ पे वो चीज़ अप्लाई नहीं होती, सही ढंग से व्यवस्था नहीं बन पाती है। चाहे आप डिजिटल इंडिया की बात करो, चाहे आप मनरेगा की बात करो, जहाँ तक बात है प्लान रोकने की, तो जब तक ये जो सरकारी राशन है, उनका ये कहना है कि सरकारी जो राशन है वो जब तक बंद नहीं होगा तब तक कोई अपने खेत में हल नहीं लगाएगा। जिसके घर में राशन आएगा उसे जरूरत नहीं है खेत में हल पकड़ने की। तो मेरे साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप वॉइस ऑफ माउंटेन से जुड़े। और मैं इस टाइम नैनाना में हूँ, संजीव नेगी, मेरे साथ कैमरामैन देवेंद्र सिंह नेगी, उत्तराखंड, नैनाना। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज़ था, आपको सहयोग जरूरी है ना। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खाना है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद।